Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new topic of English, that is request sentences in English. So, children, usually we does request with someone, है ना. उस समय हम जो वाक्य बोलते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है. सेंटेंसेस स्पीकिंग इन स्पेशल रिक्वेस्ट, यानी कि व्हेन वी आर डूइंग रिक्वेस्ट विद समवन, उस समय उन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, वी विल लर्न टुडे. सो आर यू रेडी चिल्ड्रन? वेरी गुड. लेट्स स्टार्ट नाउ. द फर्स्ट सेंटेंस इज वुड यू माइंड टू मूव अ लिटिल. अच्छा, ये सेंटेंस कब बोला जाता है? जब हम किसी भी व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा खिसकने का कष्ट करेंगे. आप किसी सीट पे बैठे हो, ठीक है, एंड देयर इज नो स्पेस टू सिट, तो आप कौन सा वाक्य बोलोगे? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, ठीक है. सो वुड यू माइंड टू मूव अ लिटिल, ठीक है, कि आप थोड़ा खिसकने का कष्ट करेंगे. व्हाट यू विल स्पीक इन इंग्लिश? वुड यू माइंड टू मूव अ लिटिल? Would you mind to move a little? Okay. Now, another sentence is this. Talk softly, please. अच्छा, आप जब हिंदी में किसी से बोलते हो, कोई बंदा बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है और आप उसको बोलना चाहते हो कि कृपया धीरे बोलो, है ना, कृपया धीरे बोलो. So what you will speak in English? Talk softly, please. What you will speak? Talk softly, please. ठीक है. Another sentence is this. अगर आप हिंदी में किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सबसे अनुरोध है कि प्रातः 8 बजे पहुंच जाएं, ठीक है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? कि आप सबसे अनुरोध है कि आप सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएं. भाई इस जगह पे हम कहीं विजिट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं. सो व्हाट यू विल स्पीक इन इंग्लिश दिस सेंटेंस? All you are requested to be here by 8 p.m. What you will speak? All you are requested to be here by 8 p.m. And now another sentence. अब fourth sentence क्या है children? आप कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है किसी काम को करने में, and you want to say कि कृपया मुझे काम करने दीजिए. Someone is disturbing you again and you want to say this sentence कि कृपया मुझे काम करने दीजिए. What you will speak this sentence in English? Let me work please. What you will speak children? Let me work please. And now the another sentence is this. Will you do me a favor? So अगर आप किसी से कहना चाहते हो कि क्या आप मेरा एक काम करोगे, you are doing request with someone, right? अगर आपको अपना किसी से काम करवाना है तो आप क्या बोलोगे चिल्ड्रन? विल यू डू मी अ फेवर? हाउ यू विल स्पीक दिस सेंटेंस? विल यू डू मी अ फेवर? कृपया क्या आप मेरा कोई काम करेंगे? क्या आप मेरा एक काम करेंगे? सो विल यू डू मी अ फेवर? नाउ अनदर सेंटेंस इज दिस. इफ यू वांट टू से समवन, कृपया थोड़ी देर वेट करो, प्रतीक्षा करो, है ना, थोड़ी देर वेट करो. भाई आप बोल देते हो ना किसी से भी हिंदी में, सो उसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? प्लीज वेट अ लिटिल. व्हाट यू विल स्पीक इन इंग्लिश? प्लीज वेट अ लिटिल. थोड़ी देर वेट करो, ओके, कृपया थोड़ी देर वेट करो. एंड नाउ अनदर सेंटेंस इज दिस. फिर से कहिए. कई बार आपको एक बार में किसी की बात समझ में नहीं आती एंड यू वांट टू से दिस थिंग दैट, फिर से कहिए. Then what you will say this thing in English? What you will say in this sentence in English? I beg your pardon. What you will speak? अच्छा, हिंदी में अगेन मैं फिर से बता रही हूँ आपको. अगर आप किसी व्यक्ति से कहना चाहते हैं, फिर से कहिए, दोबारा बोलो अपनी बात, जो भी आपको समझ में नहीं आई है दोबारा से बोलिए. So you will say this in English. I beg your pardon. I beg your pardon. Okay? फिर से कहिए. And another sentence, the 8th sentence is this. कृपया कल आना ना भूलें. अब इफ यू वांट टू से दिस टू समवन कि कृपया कल आना ना भूलें, है ना, तो व्हाट यू विल से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? प्लीज डोंट फॉरगेट टू कम टुमारो. व्हाट यू विल स्पीक चिल्ड्रन? प्लीज डोंट फॉरगेट टू कम टुमारो. ओके, एंड डोंट फॉरगेट
to speak the sentence with the high pitch and low pitch. Do take care of this thing also. Okay, high pitch का कौन सा वाक्य आपको high pitch पे बोलना है, कौन सा low pitch पे बोलना है, don't forget children. And now in these few classes I will start taking my daily routine sentences. Okay, we will learn how to speak daily routine sentences in English. Do subscribe my channel children, please subscribe my channel, like my videos. Till then, goodbye, see you children.